सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियो यू पर्पल ईगल्स की मदद से गोल्डन बस को मरवा रही थी, मगर बग किंग वहां गया था और उसने अपने पॉइजन की मदद से ईगल को मार दिया था। दूसरे ईगल्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जियो यू और एल्डर किन भी बस को नहीं रोक पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन यूनफेई वहां गया था और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बग किंग को मारकर गोल्डन बस को वहां से भगा दिया था। यूनफेई ने एल्डर किंग को हेवनली वाटर के बारे में बताया था, पर एल्डर ने उसे वाटर देने से मना कर दिया था। जियो यू के कहने पर यूनफेई उनके साथ वैली में चला गया था। फिर अब हम यूनफेई को देखते हैं, वो अपने साथियों के साथ एक मिशन पर आ जाता है। केलिंग कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि हम इतनी आसानी से वांग्यू वैली में आ गए हैं। इस तरह तो हमें आसानी से हेवनली वाटर मिल जाएगा। शियान कहती है कि अभी हम सिर्फ वांग्यू वैली में आए हैं और यह हमारा पहला कदम है। हेवनली वाटर को लेना इतना आसान नहीं होगा। हमने उनकी जान बचाई है, जिस वजह से उन्होंने हमें वैली से अंदर आने दिया, वरना वो कभी भी किसी भी आउटसाइडर को वैली में अंदर घुसने नहीं देते। इसीलिए तुम्हें अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। जेई कहती है कि वांग टू वैली का बर्ताव देखकर ऐसा लगता है कि वो इतनी आसानी से किसी को भी हेवनली वाटर नहीं देते हैं, क्योंकि वाटर बहुत ही ज्यादा रेयर है और कोई उसका गलत यूज भी कर सकता है। शियान बताती है कि वांग्यू वैली की किन फैमिली के लिए हेवनली वाटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से वो किसी को भी हेवनली वाटर नहीं देते हैं। ये बात सुनकर जुएई को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछती है कि हेवनली वाटर के रेयर ट्रेजर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके लिए जरूरी हो। आखिरकार किन फैमिली को हेवनली वाटर की इतनी भी क्या जरूरत है जो किसी दूसरे को वाटर नहीं दे सकते। शियान कहती है कि हेवनली वाटर किन फैमिली को उनके ब्लड लाइन एक्टिवेट करके उसकी फाउंडेशन बनाने में मदद करती है, इसीलिए हेवनली वाटर उनके लिए इतना खास है और वो किसी को भी वाटर देना पसंद नहीं करते। जुएई कहती है कि अगर हेवनली वाटर उनकी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके उसकी फाउंडेशन को बनाने में मदद करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी आसानी से अपने रिसोर्स को दूसरे लोगों को नहीं देंगे। शायद हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो हमें आसानी से हेवनली वाटर नहीं देंगे। यूनफेई कहता है कि अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम हेवनली वाटर लेने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे और यूशिन की मेमोरी सील को अनलॉक कर देंगे। फिर हम किन फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं। जियो यू की सिस्टर किन में यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर तियान जुआन उसे चेक करते हैं। वो कहते हैं कि मिंग मेंग के पास इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी दोनों है, उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम ठीक है। जियो यू कहती है कि अगर वो ठीक है तो उन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया है और वो इतने वक्त से बेहोश क्यों पड़ी है। तियान जुआन कहते हैं कि भले ही मिस मेंग की बॉडी में एनर्जी है और उनकी बॉडी ठीक है, पर उनके पास अपनी सोल नहीं है, जिस वजह से उनके सारे सेंस बंद हो गए हैं और वो बेहोश पड़ी है। मुझे लगता है कि मिस मेंग की सोल खो गई है। ये बात सुनकर शियुन चौंक जाती है। वो पूछती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। मास्टर किन तियान जुआन से पूछते हैं कि क्या आपके पास मेंग की सोल वापस लाकर इसे ठीक करने का कोई रास्ता है। तियान जुआन कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से हम मिंग मेंग की सोल को ढूंढकर उसकी बॉडी में डाल सकते हैं। मास्टर किन पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी मदद से आप किसी सोल को ढूंढ सकते हैं। तियान जुआन कहते हैं कि मेरे पास 7 स्टार सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से हम मिंग मेंग की सोल को ढूंढ सकते हैं और मुझे भरोसा है कि सोल मिलने के बाद मिस मेंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर मास्टर किन खुश हो जाते हैं और तियान जुआन को थैंक्स कहते हैं। तियान जुआन कहते हैं कि आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त पहले मैं गलती से किंग युआन डोमेन में आ गया था। अगर उस वक्त आपकी फैमिली के लोग मुझे नहीं बचाते तो डेमोनिक बीस्ट मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। आपने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब हमें ये सब बातें छोड़कर सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को सेट करना होगा। उनकी बात सुनकर सब लोग मेंग से दूर चले जाते हैं। तियान जुआन अपनी 7 स्टार प्लेट्स की मदद से सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिससे देखकर जॉन जिन खुश हो जाता है और फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। तियान जुआन उसे बताते हैं कि फॉर्मेशन को फाउंडेशन को यूज करके हम 7 स्टार प्लेट्स को गाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से सोल वापस से उसके ओनर के पास आ जाती है। ये कहकर वो 7 स्टार प्लेट को एक्टिवेट कर देते हैं और मास्टर किन को प्लेट में अपना ब्लड डालने के लिए कहते हैं। मास्टर किन अपनी बॉडी से हेवनली वाटर को निकालकर 7 स्टार प्लेट पर डाल देते हैं, जिसकी मदद से सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तियान जुआन कहते हैं कि हम आपको मिस मेंग का नाम लेकर उन्हें बुलाना होगा ताकि उनकी सोल जल्दी से यहाँ आ जाए। सब लोग मेंग का नाम लेकर उसे बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह
वजह से सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। यूनफे और उसके साथी उस एनर्जी को देख लेते हैं जिससे उन्हें सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है, जो यही कहती है कि शायद किसी की सोल खो जाती है और वो 3 दिन के अंदर वापस बॉडी के अंदर नहीं आती है, तो 7 स्टार सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन भी उस सोल को नहीं बुला सकती है। शियान पूछती है कि क्या तुम सोल कैप्चरिंग मेथड को जानते हो, जो यही कहती है कि मेरे यंग मास्टर के पास सोल लॉकिंग नीडल्स है, जाहिर सी बात है कि उन्हें सोल कैप्चरिंग मेथड के बारे में पता होगा। शियान कहती है कि यह बहुत अच्छी बात है कि यूनफे को सोल कैप्चरिंग मेथड के बारे में पता है, इसकी मदद से हम किन फैमिली की मदद कर सकते हैं और हो सकता है कि हमारी मदद से खुश होकर वो हमें वली वाटर दे दे। तियान जुआन अपनी पूरी पावर का यूज करके सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन की मदद से मेंग की सोल को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसकी सोल को वापस नहीं बुला पाते और उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिस वजह से फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है। यह सुनकर किन फैमिली निराश हो जाती है। शियोन तियान जुआन से पूछती है कि आखिरकार सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन कैसे फेल हो गई है, आप इसकी मदद से मेंग की सोल को क्यों नहीं बुला पाए। तियान जुआन कहते हैं कि इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। अगर मिस मेंग की सोल वांग यू वैली से ज्यादा दूर रही तो फॉर्मेशन की पावर सोल तक नहीं पहुंच पाएगी और सोल को वापस आने के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर मिस मेंग की सोल यहाँ से चली गई है तो कभी भी अपनी सोल को वापस नहीं बुला पाएगी। अब मिस मेंग की सोल को ढूंढ कर ही हम उन्हें बचा सकते हैं और हमें खुद उनकी सोल को ढूंढना होगा। मास्टर किन कहते हैं कि 4 दिन पहले मेंग याओ अकेली वैली से बाहर गई थी और वो बहुत वक्त से वापस नहीं आई थी। जब हम उसे ढूंढने के लिए गए तो हमें वैली के एंट्रेंस पर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। हमें कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ गई थी, उसके साथ क्या हुआ और उसकी सोल किस जगह पर खो गई। तियान जुआन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अब हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन की मदद से तो हम मिस मेंग की सोल नहीं ढूंढ सकते। मास्टर किन कहते हैं कि लगता है कि अब किसी को मेंग याओ की सोल ढूंढने के लिए जाना होगा ताकि हमें उसकी सोल खोने के बारे में कुछ पता चल सके। ये बात सुनकर शियून कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेंग याओ की सोल का पता लगाने के लिए जाऊंगी। ये कहकर वो भागकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जियो यूनफे से मिलने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि आपको यह कैसा लग रहा है। यूनफे कहता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है और ये जगह बहुत शांत है, इसलिए मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यूनफे के साथी भी वहाँ जाते हैं। मेंग याओ की वजह से जियो काफी उदास थी, उसे देखकर केलिंग को अच्छा नहीं लगता। वह पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतनी उदास क्यों हो। जियो बताती है कि मेरी एल्डर सिस्टर काफी बीमार है और उन्हें काफी वक्त से होश नहीं आया है, जिस वजह से मेरा मूड खराब है। शियून कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूनफे एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और इसने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, तुम इसे अपनी सिस्टर के पास लेकर जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर को ठीक कर दे। ये बात सुनकर जियो खुश हो जाती है और यूनफे से पूछती है कि क्या आप सच में एक ग्रेट डॉक्टर हैं। यूनफे कहता है कि मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, पर मैंने बहुत सालों तक मेडिकल की पढ़ाई की है और आज तक मुझे ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला है जिसे मैं ठीक ना कर पाया हूँ। जितने भी लोग मेरे पास आए हैं मैंने उन सब की बीमारियों को ठीक कर दिया। ये बात सुनकर जियो खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरी सिस्टर की सोल खो गई है और उन्हें होश में लेकर आने के लिए हमें उनकी सोल ढूंढने की जरूरत है। शियान कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यूनफे के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से वो आसानी से तुम्हारी सिस्टर की सोल ढूंढ देगा। यूनफे कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर की सोल यहाँ होगी तो मैं कुछ भी करके उसकी सोल ढूंढ दूंगा और उसे ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर जियो खुश हो जाती है और यूनफे को मेंग याओ के पास चलने के लिए कहती है। यूनफे अपने साथियों के साथ मास्टर किन के पास चला जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। मास्टर किन पूछते हैं कि क्या सच में तुम मेरी ग्रेट डॉटर को ठीक कर सकते हो। यूनफे कहता है कि अगर मिस मेंग की सोल यही होगी तो मैं 70% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसकी सोल को ढूंढ लूंगा। इससे तियान जुआन को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी 7 स्टार सोल कैप्चरिंग फॉर्मेशन की मदद से भी मिस मेंग की सोल को नहीं ढूंढ पाया, तो आखिरकार तुम उनकी सोल को कैसे ढूंढ लोगे। तियान जुआन मास्टर किन से कहते हैं कि मिस मेंग की सोल खो गई है और मुझे नहीं लगता है कि आपको इन लोगों पर भरोसा करना चाहिए। हमें मिस यून के वापस आने का इंतजार करना होगा, शायद उन्हें मिस मेंग की सोल के बारे में कुछ पता चल गया हो। तभी मास्टर किन का बेटा किन भाई और उनका ग्रैंडसन जिन वो वहाँ आते हैं। वो दोनों भी यूनफे पर भरोसा करने से मना कर देते हैं, जिससे जियो को काफी गुस्सा आता है। मास्टर किन यूनफे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम मेंग याओ को ठीक कर सकते हो। यूनफे कहता है कि सोल ह्यूमन की डेस्टिनी होती है और मिस मेंग की सोल को खोए 3 दिन हो
गए हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मिस मिंग हमेशा के लिए बेहोश पड़ी रहेगी। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो मुझे एक मौका दीजिए। मास्टर किन कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और तुम मिंग याओ को ठीक कर सकते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।